उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भाग कर शादी कर लेते, हमारा खर्च आ जा। बरस के आता हूँ सर। सर सहायक कलाकारों या फिल्म बिट्टू नाम के एक युवक की एक कहानी है। बिट्टू नाम के युवक की एक कहानी है जिसमें बड़े होने के दौरान अपने माता पिता से आलोचना सहन करता रहता है और अपने जीवन को दुखदमय तरीके से दिखता रहता है। वह पाता है कि वह एक कहानी में इस दौरान बड़े होने के दौरान अपने पिता की आलोचना सहन करता रहता है। और अपनी इस कहानी के आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में एक करोड़पति का बेटा एक मिसिंग के कारण चालबाजी के कारण एक बेटा गरीब परिवार का बेटा अमीर घर में पहुंच जाता है और अमीर घर का बेटा गरीब घर पहुंच जाता है। इसी करोड़पति के बेटे को रख दिया जाता है। उसकी दुनिया उलट जाती है। फिल्म निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ था। इस दौरान इस दौरान वो फिल्माया गया था जिसके गाने विदेशों में फिल्माए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक सुतन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन कॉमर्स PS विनोद और नवीन नुलिन ने किया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रीमियर के बाद फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघर में रिलीज की गई थी, जो संक्रांति का अवसर था। आला वैकुंठपुरमुलु को कलाकारों के प्रदर्शन, थमन और संगीत मनोरंजन मूल्य की त्रिविक्रम के लेखन और निर्धन छंद के लिए प्रशंसा के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। यह एक व्यावसायिक रूप से सफल रही है। इसने दुनिया भर में 262 से 80 करोड़ की कमाई करी है दोस्तों, और अपनी रिलीज के समय तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि तेलुगु फिल्म कमाई करने वाली 2020 की दो दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थामन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। दोस्तों और मैं बता दूं, फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। इसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राज्य तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार भी जीता है। जी हाँ दोस्तों, जो एक शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक की कहानी का दृश्य है दोस्तों। और इस फिल्म में विकास के बारे में बता दूं दोस्तों आपको कि यह बताया गया है कि अरविंद दास मेहता वीरा राघव की रिलीज के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म निर्देशित करने वाले कहा गया करने का फैसला किया और पटकथा सुनने के बाद अभिनेता ने फिल्म निर्माता को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। हिस्सों की अदला बदली का विचार पहले वेदाराम राघव की अति गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें राम राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की थी दोस्तों। इस प्रकार जुलाई 2012 के एस सत्यमूर्ति 2015 के बाद त्रिविक्रम ने अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्ह हुआ। आगे बताया गया है कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद राधा कृष्ण की हरिका और हसीन रिक्रिएशन के साथ अपने स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का यह सह निर्माण किया। फिल्म का अस्थि शीर्षक AA9 के तहत लॉन्च किया गया था। इससे पहले 15 अगस्त
2019 को अला वैकुंठपुरम शीर्षक का खुलासा किया गया था। अक्टूबर 2018 के मध्य में स्पोर्ट सामने आया। कियारा एडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएगी। जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान फिल्म की भूमिका निभाने के लिए सूचना मिली थी। इस प्रकार डीजे अव्वल की एक हालांकि उन्हें एक भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया था, अरविंद समेता वीरा राघव की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एम्बन को दूसरी बार फिल्म के संगीत के रूप में नियुक्त किया था। मार्च 2019 में बताया गया कि तंबू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया है, जो पांडुरंगु 2018 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी की थी। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। 8 अप्रैल को 2019 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य कलाकार और चालक दल की घोषणा की गई थी। मई 2019 में कैतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। हालांकि रोमांटिक 2019 में के शर्मा के प्रतिबद्धता के कारण निवेता ऋतुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों में जयराज और सुशांत प्रमुख भूमिका में है। काजल अग्रवाल और एक आइटम नंबर में दिखने के देने की सूचना मिली है, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता सिमित्री खानी को एक नया नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्ह किया गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको फिल्म को लॉन्च कार्यक्रम वैलेंटाइन डे के अवसर पर किया गया था। इस पर आयोजित होने पर अनुमान लगाया गया था कि आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूरा समारोह से भाग लिया था। दोस्तों बता दूं आपको कि इस फिल्म में जो आगे यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखी जाने वाली पहला भारतीय पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया था। भट्टा मोमा गीत जनवरी 2023 तक 800 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला यूट्यूब पर सबसे अधिक बार देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया था। दोस्तों, यूट्यूब में शीर्ष में 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टू मामा और रोमाला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गया है। दोस्तों, जिन्हें 2020 की सूचीबद्ध किया गया है, बेडरूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए हैं। भारत नैने और विदाश समिका 2016 में फॉलो करने पर उंडी प्रांधु रेसुगम और सिनेमा जसपिता मामू गब्बर सिंह पिल्ला अंबानी और जगदेव कडूरा अथिथोवाला सुंदरी आदि का सहयोग है। दोस्तों, अगस्त 19 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर निर्माता ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था। शीर्षक अला वैकुंठपुरम बताया गया। फिल्म का पहला लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इससे पहले अल्लू अर्जुन एक व्यवसायक के सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दिए थे।
एक एक सुरक्षा गार्ड अपने CRBD को चलाता है और पृष्ठभूमि में चमकदार और लग्जरी कार एक विशाल इमारत है दोहराता है। अवसर अवसर के साथ निर्माताओं ने अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया गया जिसमें अर्जुन को एक्शन अवतार दिखाया गया। निर्माताओं ने पूजा हेगड़े के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया। फिल्म ने सुशांत पर पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 के अवसर पर जारी किया गया था। विक्रम जो त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म में मुलायम और डब संस्करण के अंगूठा अंगू वेंगारंथु का पहला लुक जारी हुआ था। दोस्तों, फिल्म का आधार अधिकार टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया था। 6 जनवरी 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफगुंडा पुलिस ग्राउंड में ABPL म्यूजिक कोर्स के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। इस आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया, जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर अनावरण किए हैं। इस कारण को फिल्म प्रेमियों को दिए दर्शक शानदार प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, और थिएट्रिकल निर्माता राधाकृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीजिंग तारीख की घोषणा की, क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। 12 अक्टूबर 2019 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को सीरियल लेखु नेहरू वकू के साथ टकराती हुई रिलीज होगी, जो संक्रांति सप्ताह पर आती है। दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह थी कि फिल्म की आधिकारिक तिथि जो 10 जनवरी को रिलीज होगी वह 4 जनवरी 2020 को एक्टिव तेलुगु फिल्म प्रोडक्शन गिल्ड ने रिलीज की तारीख पे आसपास के अफवाहों को साफ कर दिया तो बताया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी। फिल्म का प्रीमियम IMAX मेलबर्न के लिए किया गया। इसे भारत में आधिकारिक रिलीज में एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिकी में 11 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। यह फिल्म अपने मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज हुई, जिसका शीर्षक अंगूठुफुटू था। तमिल जब संस्करण जिसका शीर्षक वेंकुडम्पुरम था 2020 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में फिल्म नाटकीय अधिकार 6596 करोड़ में 6596 करोड़ में बेचे गए थे। निजाम अधिकार 20 करोड़ और 12.5 करोड़ इसका पूरा अवतरण था। दोस्तों, इस फिल्म में अधिकार सौंपे गए थे उत्तराखंड क्षेत्र में 8.5 करोड़ और अधिकार में 6.5 करोड़ थे। दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि होम मीडिया पर फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार केवल जेएनयू टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियम एक्शन सिटी और 17-27 फरवरी 2020 को हुआ था। इसके नाट्य प्रदर्शन में 49 दिनों में उसी दिन निर्माताओं ने भी नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ रिलीज किया, जिसका मलयालम डब संस्करण अंगु वेठु कुफुरतम
4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया गया था। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियम 15 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवी के माध्यम से हुआ और तमिल डब संस्करण का प्रीमियम सन टीवी पर हुआ और हिंदी डब संस्करण का प्रीमियम 13 फरवरी 2020 को डीचेट टीवी चैनल और एक अब गोल्ड माइंस नाम दिया गया। दोस्तों मैं बता दूं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता कैसे पाई है। दोस्तों फिल्म अपने पहले दिन भर में 85 करोड़ की कमाई की। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर 100 करोड़ की कमाई की। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर मिलियन डॉलर कमाई करी है। यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है। यह अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली 200 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ की कमाई की और दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली जो संस्करण मूवी है हिंदी संस्करण बिना फिल्म बनाई गई। इसके अकेले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना ने 150 करोड़ यानी 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक कमाई की है। बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म है। अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में 62 करोड़ यानी 31 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर और 280 करोड़ 33 मिलियन डॉलर की कमाई की है और जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म के वितरण से 163 करोड़ का हिस्सा कमाया है। दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको घरेलू फिल्में अपने रिलीज से पहले 4 करोड़ एकत्रित किए। 3 दिन बाद ही फिल्म ने तीसरे दिन सुबह मेंटेन शो के दौरान 100 करोड़ कमाए हैं। 9 दिन तक फिल्म ने 200 करोड़ एकत्रित किए हैं। कला वैकुंठपुरम उल्लू ने आंध्र प्रदेश में 9 दिन में 20 करोड़ की कमाई करी है। कर्नाटका में 26 करोड़ और भारत के अन्य हिस्सों से 6 करोड़ इस प्रकार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 233 करोड़ की कमाई करी है। दोस्तों फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 132 करोड़ की कमाई की है। निजाम क्षेत्र में फिल्म के 44 करोड़ की कमाई की है, जबकि शेडेड जिलों में यह फिल्म 19 करोड़ कमाई की है। दोस्तों और मैं बता दूं आपको कि जनवरी 2000 में 11 जनवरी में इस फिल्म ने यूएस पर अपने प्रीमियर शो के दौरान 607 का उच्चतम ओपनिंग कलेक्शन जारी किया है और रिलीज के बाद इस फिल्म ने दूसरे दिन ही में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 6 दिनों के भीतर फिल्म ने यूएस 2 मिलियन का आंकड़ा दर्ज किया है। दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म ने अपने जो बॉक्स ऑफिस पर है वह अपनी शानदार कमाई के साथ इसमें आलोचनात्मक प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ मिलती है। दोस्तों फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जहां आलोचकों ने कलाकारों का अभिनय, साउंड ट्रैक, संगीत स्कोर, छायांकन, पटकथा और सीक्वल प्लेपक्स पर प्रशंसा की, जबकि अनुमानित कहानी की आलोचना की समीक्षा एग्रीगेटर के तहत की है। दोस्तों रोटेन टोमेटोज पर 5 आलोकों की 100% समीक्षा सकारात्मक रही है, जिनकी औसत रेटिंग 8.5 रही है। दोस्तों फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 का स्टार दिया है और लिखा है कि यह फिल्म मनोरंजन और आकर्षक है। हालांकि इसे अपने लिए पकड़ने पर काफ़ी समय लगता है और काफ़ी बहस है बाद आई कि है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने निश्चित न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि
वैकुंठपुरम में सब कुछ और घिसी-पिटी बातों पर पूर्व अनुमानित कहानी है। बावजूद त्रिविक्रम और कामयाबी बनने के बाद वादा करते हैं और उसे पूरा करने में कामयाब रहे हैं। अल्लू अर्जुन के लिए यह फिल्म देखें, खासकर अगर प्रशंसा के लिए, तो इस फिल्म में चमकते हुए निश्चित तौर पर बहुत ही मजा और द कृतित कार्तिक रूम केरू रामू द्वारा वैकुंठ वैकुंठपुरम पश्चिम में बहुत ही अच्छी तरीके से किरदार है। दोस्तों, यह टुडे की जिन्नी में 5 में से 3 स्टार दिए हैं। दोस्तों, और कहा कि ऐसी फिल्म जो प्रयोग करती है, यह एक ऐसी फिल्म है के रूप में समाप्त होती है जो अपने खामियों को जानती है लेकिन चतुराई और पैक करती है ताकि यह समग्र अनुभव को प्रभाव न करे। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्तिक कुमार ने लिखा है कि कला वैकुंठपुरम निसंदेह हाल ही में वर्षा के विक्रम के तहत एक हालांकि वह निराश करता है, प्रशंसनीय है और फिल्म में 5 में से 3 स्टार दिया है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस फिल्म में अपना बहुत ही शानदार करियर की शुरुआत करते हुए अपना पूरा योगदान इसी तरह से निभाया है कि इस फिल्म में आपने देखा कि कथानक किस तरीके से अपने करियर बता रहे हैं और निर्देशक कैसे अपने काम कर रहे हैं। त्रिविक्रम श्रीनिवास एक भारतीय जो निर्देशक पटकथा है, उन्होंने अपने शानदार तरीके से एक निर्देशक का पूरा रोल प्ले किया है। दोस्तों, अल्लू अरविंद एक भारतीय फिल्म निर्माता है और फिल्म विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने तरह से फिल्म निर्माता है और फिल्म तथ्य उन्होंने अपने किस तरह से भूमिका निभाई है, और मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों, सूर्य देवरा राधा कृष्ण जिन्हें भी एक राधा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर के और अभिनेता का पूरा सहयोग निभाया है। दोस्तों, और इसमें पुजाड़े जयराम, पुनीत, सुशांत, निवेता, पैत्रु, मुरली शर्मा और एस विनोद कई दिग्गज नेताओं की अभिनेताओं की तरह अपना अभिनय की तरफ योगदान दिया है और अभिनेत्री का पूरा रोल प्ले किया है पूजा हेगड़े द्वारा। और दोस्तों, बता दूं आपको कि इस फिल्म की जो कहानी है वह एक पूरी तरह से सच्चाई को निर्देशित करती है। ऐसे गांव में लोगों को इस जो भावनात्मक प्रशंसा की जो पूरी कहानी बताता है। दोस्तों, कैसे बच्चे बदलने से लेकर अंत में बड़े होने के बाद कैसे इस कहानी ने अपना रोल दिखाया है कि कैसे इस फिल्म ने अपना पूरा जो आगे भी भावनात्मक रूप से दृश्य दिखाया है। इस बीच राज विदेश से लौटता है, कैसे वह अपने MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और बाद में कैसे वह शेर खरीदता है और कैसे अम्मू और बंटू की शादी तोड़ने के लिए कुछ मिनट पहले ही अपारा नायडू रामचंद्र को शेयर बेचने से मना कर देता है और कहानी कैसे बदल जाती है। आपने देखा ही कि इस फिल्म में कैसे सहयोग किया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको प्रारंभिक बाद में बताता हूँ। आपको AVVL के नाम से जाना जाता है और यह एक भारतीय की तेलुगु भाषा की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। दोस्तों, फिल्म में जो त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित है और निर्देशित है, जिसका जो निर्माण है अल्लू अर्जुन और
एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर में गीत आर के थ्रू किया है। दोस्तों इस कहानी के निर्देशक के बारे में बता दूं, दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक के लेखक लेखक है जो तेलुगु सिनेमा में अपना काम करने के लिए जाना जाता है। अपने चुटकुले संवादों और हास्य और दार्शनिक विषयों के लिए जाने जाने वाले एक भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले निर्देशकों में से एक हैं। दोस्तों इससे अपने सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए छह नदी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दोस्तों और दोस्तों आपको बता दूं आपको कि यह बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। दोस्तों इन्होंने अपने जो जीवन उन्होंने अपना जो जीवन है वह पूरा ही अनेक अनेक इनका जन्म है। अकेला 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 प्रयास किया है। दोस्तों दोस्तों बता दूं आपको यही बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। दोस्तों अपना अपना जो जीवन पूरा ही उनका इनका जन्म अकेला नागा श्रीनिवास पुरमा में 7 नवंबर 1971 53 वर्षीय इनकी आयु है। भीमा रावर आंध्र प्रदेश भारत के अन्य नामों मटला मंत्री कुंडू हुजली 13वीं और तीनवी है। दोस्तों आलमा मेंटर आंध्र विश्वविद्यालय और व्यवसायिक फिल्म की पटकथा लेखक सक्रिय वर्ष 1999 वर्तमान जारी है। दोस्तों इसके लिए जाना जाता है एक्शन कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी और पारिवारिक नाट्य के लिए इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इनका जीवन साथी है साई सन्या MA 2002 और बच्चे 2 हैं इनके इनके अभिभावक अकेला उदय भास्कर राव और अकेला नरसम्मा है 2। इन्हें नंदी पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा में रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार में इन पुरस्कारों का नाम लेपाक्षी में स्थित पवित्र बेल नंदी की अखंड मूर्ति के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यह तेलुगु लोगों को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है। दोस्तों और फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण तेलुगु सिनेमा तमिल सिनेमा मलयालम सिनेमा कन्नड़ सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी प्रतिष्ठा और सम्मानित करने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार द टाइम्स समूह की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा प्रदान किए गए। 1954 में जब फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तब यह केवल हिंदी सिनेमा की उपलब्धियों को मान्यता देता था। दोस्तों मैं आपको त्रिविक्रम श्रीनिवास के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है भारतीय सिनेमा को वह क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में व्यापक रूप से बोले जाने वाले तेलुगु भाषा में चलचित्र निर्माण के लिए समर्पित है और हैदराबाद के फिल्म नगर में स्थित तेलुगु सिनेमा 2023 तक बॉक्स ऑफिस राज्य के हिसाब से बॉलीवुड के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिनेमा बन गया है। दोस्तों भारतीय सिनेमा के बारे में बात बता दूं दोस्तों जिसमें फिल्म उद्योग में चलचित्र शामिल है। 20वीं सदी के उत्तराधिकार में विश्व सिनेमा का गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय सिनेमा विभिन्न फिल्मों उद्योगों में मिलकर बना है जिनमें प्रत्येक एक विशिष्ट नाम से फिल्म बनाने पर केंद्रित है। हिंदी बंगाली तमिल मलयालम कन्नड़ और मराठी ऐसी भाषाएं। दोस्तों और इनको के बारे में बता दूं मैं आपको परमाणु भौतिकी की जो कृष्णा
पदकदार की उपाधि के बाद विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक विजेता त्रिविक्रम ने निर्देशन में कदम रखने से पहले एक पटकथा लिखी और लेखन के रूप में अपना करियर शुरू किया।